अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अप्लाई हब। दोस्तों, क्या आप भी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए दफातर के चक्कर लगा रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चंद मिनट में मरियम की दस्तक के ज़रिए घर बैठे लर्निंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको कदम ब कदम मुकम्मल तरीका दिखाऊँगा कि मरियम की दस्तक के ज़रिए लर्निंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त कैसे देनी है, किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी, फ़ीस कितनी होगी और दरख्वास्त देते वक़्त किन आम गलतियों से बचना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक भी मरला रह गया तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है, गूगल पर आके आपने ये वेबसाइट लिखनी है https://दस्तक.punjab.gov.pk। आप चाहें तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर आप ये लिखेंगे तो आपने सर्च का बटन दबाना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो जैसे ये डैशबोर्ड आए तो आपने अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ गया है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए और भी आप इससे फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने अ, देखना है वो देखिए लर्निंग ड्राइविंग लेसन। तो जैसे ही आपको ये सामने डैशबोर्ड पे नज़र आएगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आगे आपको वो ये पूछेगा कि आपने सेल्फ यानी खुद कलेक्ट करना है या डोर स्टेप यानी नुमाइंदा आपको घर देकर जाएगा। तो उसकी जो है ना फैसिलिटेटर की फ़ीस अलग से होती है। तो बेहतरीन मशवरा यही है कि आप सेल्फ को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो ये शो करेगा कि क्या-क्या चीज़ इसके लिए रिक्वायर है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए, यानी जो भी एप्लीकेंट हो, यानी ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है और अटेस्टेड भी कॉपी ना हो। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्ड इफ एज इज़ अबव 15। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं या आप एलटीवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर जो है ना आपने क्या करना है, उसके लिए आपके पास ओरिजिनल जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए फ़ोटोकॉपी भी नहीं चाहिए, इसके लिए टेस्टेड कॉपी भी नहीं चाहिए। लाइव फ़ोटो आपसे जो है ना वो माँगेगा विद बैकग्राउंड अपर शोल्डर होना चाहिए। तो इसके लिए ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, अटेस्टेड की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप जो है ना ये देख लेंगे उसके बाद नीचे आपसे जो है वो फ़ी बता देगा कि फ़ी ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, सर्विस प्लेटफ़ॉर्म वेरियस फ़ीस कितनी है। तो ये प्लस 15 जो है ना ये प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है। तो इसके अलावा बाकी फ़ीस भी है। तो आप जैसे ही जो है ना एंड पे जाएँगे तो वो सारी फ़ीस आपको पता चल जाएगी। तो जैसे ही ये आप देख लेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड में जो है ना जो भी रिक्वायरमेंट है आप इनको फिल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीएनआईसी लिखना है अपना दुरुस्त, फिर आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर इसके बाद आप अपने फादर नेम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यानी किसी भी भाई का, वालिद का या वालिदा का किसी का भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना भी कोई और नंबर लिख सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करें आप, हाइट आपने अपनी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सिटीज़न टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आप जो है ना क्या गवर्नमेंट मुलाज़िम हैं, फार्मर हैं, बिज़नेसमैन हैं या कोई मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं, सिविलियन हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो जो भी आप हों आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। व्हीकल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी व्हीकल जो है ना वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, तो मैनुअल पे आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी को सेलेक्ट करना है, तो आप पाकिस्तानी हैं तो लिहाज़ा पाकिस्तानी सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से जो है ना देखना है कि लिखना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे अपनी कोई अगर आप में डिसेबिलिटी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोविंस के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। करंट एड्रेस अगर आपका एक ही है परमानेंट तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर फिर से जो है ना प्रोविंस सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट करने के बाद करंट अगर सेम एज़ अबव लिखा हुआ तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा जो है ना आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने पिक्चर अपलोड करनी है। तो आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। क्रॉप इमेज प्रॉपर्ली एंड साइज़ शुड बी ओनली 500 केबी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 500 केबी से ज़्यादा आपकी तस्वीर ना हो, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि आपको तरीकाकार भी बताया कि पिक कैसी होनी चाहिए। एक तो अवॉइड साइड प्रोफाइल, यानी ऐसे फेस को जो है ना आपने साइड पे करके तस्वीर नहीं लेनी। उसके बाद मेंटेन स्ट्रेट फेस विद वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, यानी चेहरा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और बैकग्राउंड आपका वाइड होना चाहिए। उसके बाद आप मास्क लगाकर भी तस्वीर नहीं बना सकते। तो जैसे ही आप तस्वीर जो है ना
यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आप ये तस्वीर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सीएनआईसी आपने अपलोड करना है। तो अपलोड आपने क्या करना है, फ्रंट साइड ऑफ योर सीएनआईसी और अपलोड बैक साइड ऑफ योर सीएनआईसी। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबमिट का आपने बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने पीएसआईडी नंबर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पीएसआईडी नंबर को कॉपी करना है। ईज़ी प्रोसेस जैज़ कैश के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपने जो है ना इसको यहाँ पर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको एटीएम के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, इसको आप मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, बैंक ब्रांच के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी पे करना तो ठीक है, नहीं तो आप पे लेटर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है ना अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।